अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूं सैफुल्ला सुहेल और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज एक छोटी सी कहानी अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और उस कहानी के एंड में आपको बताऊँगा कि वो कहानी शेयर करने का मकसद क्या था। ये कहानी है एक लड़के की। लड़का जो कि कुछ मेरी उम्र का ही होगा, वो अपने दादा के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। एक बार कुछ यूं हुआ कि वो बहुत ख़राब मूड के अंदर अपने घर के अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे के अंदर चला गया। ये देखने के बाद उसके माँ बाप ने सोचा कि शायद कोई बुरा दिन गुजरा होगा, दोस्तों से कोई बात हुई होगी, और उन्होंने एक दो बार पूछा। जब उसने जवाब नहीं दिया, उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो माँ बाप ने कहा कि चलो टाइम देते हैं, खुद सही हो जाएगा। ये चीज़ उसके दादा ने भी नोट की और वो लड़का अपने दादा से काफ़ी क्लोज था और उसके दादा भी उससे काफ़ी क्लोज थे। दादा उसके पास गए, उसके पास बैठे और उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम्हारा मूड आज बहुत ख़राब लग रहा है, कोई बात हुई है क्या? ये कहना था कि लड़का फट पड़ा और उसने अपने अंदर जितनी भी बातें थी सब बताना शुरू कर दी। कहने लगा, दादा मेरे दोस्त मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। मैंने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया, मुझे लगा कि वहाँ पे लोग अच्छे होंगे, मुझसे अच्छे से बात करेंगे, मेरी कदर करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी कदर नहीं की। बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है लोग, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई सुनता नहीं है। लड़का काफ़ी अंदर से टूटा हुआ था। ये बात सुनने के बाद लड़के ने यही एक्सपेक्ट किया कि शायद उसके दादा उसको तसल्ली देंगे या कहेंगे, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है ज़िंदगी के अंदर। लेकिन उसके दादा ने अपने कमरे की अलमारी से एक पत्थर निकाला। पत्थर निकालने के बाद उस लड़के को कहा, ये लो बेटा, ये पत्थर लो, बाहर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलते हैं उनसे पूछते हुए आओ कि इस पत्थर की क्या कीमत लगाएंगे और तुम्हें क्या कीमत देंगे। तो लड़का हैरान हुआ। लड़के ने कहा, यहाँ पे मैं अपना मसला लेके आया था, दादा ने अपना काम दे दिया। लेकिन क्योंकि वो अपने दादा से प्यार करता था, उसने कहा चलो यही सही। उसने पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद वो घर से बाहर निकल गया। जैसे ही घर से बाहर निकला, थोड़ा चला तो उसे एक आदमी दिखा। उसने फौरन उस आदमी की तरफ बढ़ के कहा, भाई इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे, कितने पैसे दोगे? उस आदमी ने कहा, पागल हो गए हो कि, अपना काम करो, जाओ यहां से, तंग मत करो। वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद उसे एक 3 डब्बे वाला मिला, उसे एक कबाड़ वाला मिला। कबाड़ वाले के पास जाकर उसने पूछा, भाई इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे, कितने दे सकते हो मुझे? तो उस कबाड़ वाले ने पहले पत्थर को देखा और पत्थर को देखने के बाद उसने कहा, मैं इसके तुम्हें 100 रुपए दूंगा। वो पत्थर लिया उसने और दोबारा से आगे चला गया। आगे वो गया एक ज्वेलर्स शॉप के ऊपर, सुनार के पास। उसने कहा, भाई इसकी क्या कीमत लगाओगे, कितने पैसे दे सकते हो? उस सुनार ने पत्थर को थोड़ा जांचा, थोड़ी देर देखा और देखने के बाद कहा, ये तो महंगा है, मैं तुम्हें इसके 20 लाख तक दे सकता हूं। लड़का हैरान हुआ। लड़के ने फिर पत्थर उठाया और फिर आगे चला गया। आगे जाके एक एंटीक शॉप के ऊपर रुका, स्टोर के अंदर दाखिल हुआ। उस दुकानदार के मालिक से पूछा, भाई इस पत्थर की क्या कीमत है, कितने दे सकते हो मुझको? उस दुकानदार ने पहले पत्थर को जांचा, उसको परखा। परखने के बाद वो दुकानदार बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, ये तो बहुत अनमोल पत्थर है, इसकी मैं क्या, कोई आम आदमी तुम्हें कीमत दे ही नहीं सकता। तो ये देख के लड़का काफी हैरान हुआ और वो पत्थर जल्दी से उसने उठाया और उठा के भागा अपने दादा के पास। अब दादा के पास पहुंचा और दादा को पत्थर वापस दिया। दादा मुस्कुराए और पत्थर वापस रख दिया। लड़के ने कहा, यह आपने मुझसे क्यों करवाया? दादा ने उसको हंसते हुए जवाब दिया, बेटा ये इसलिए करवाया ताकि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए, जो तुम शिकवा मुझसे कर रहे थे उसका जवाब मिल जाए। लड़का और ज्यादा तजस्सुस में आ गया। लड़के ने कहा, दादा मुझे नहीं समझ आया कि आपने मुझे पत्थर क्यों दिया था और कौन सी बात मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। दादा ने कहा, बेटा उस पत्थर की मिसाल बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी से है, मतलब कि वो पत्थर जो है वो तुम हो और जिन जिन के पास तुम कीमत उसकी लगवाने गए वो दुनिया के लोग हैं जिनको तुम जानते हो अपने दोस्तों की सूरत में, अपने कोलीग्स की सूरत में।
अब तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो तुम्हारी कदर नहीं करते, वो बिल्कुल उस पत्थर वाली मिसाल है कि कुछ लोगों को तुम्हारी कीमत नहीं मालूम, इस वजह से वो तुम्हारी कीमत कम लगाते हैं। लेकिन वो लोग जिनको मालूम है कि तुम्हारे फन की कीमत क्या है, तुम किस तरह के अंदर से इंसान हो, वो तुम्हारी कीमत ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर कहीं पर जाओ, अगर कोई शख्स तुम्हें वैल्यू नहीं देता, अगर तुमसे बुरे से पेश आता है या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, तो समझ जाना कि वो शख्स तुम्हारी वैल्यू नहीं जानता। हो सकता है तुम उस शख्स से मिले ही ना हो जो तुम्हारी असल कदर जानता हो, जो कि तुम्हारी अच्छी कीमत लगाए। यानी कि कीमत लगाने से मुराद ये है तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट दे, तुम्हें अपना टाइम दे, तुम्हें एप्रिशिएट करे। तो कभी भी इस बात पे दुखी मत होना कि लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, लोग तुम्हें टाइम नहीं दे रहे, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे और लोग तुम्हारे काम की, तुम्हारे फन की, तुम्हारे पैशन की कीमत कम लगा रहे हैं। क्योंकि दुनिया भरी हुई है उन लोगों से जिनको नहीं मालूम कि तुम्हारी असल वैल्यू, तुम्हारी असल कीमत, तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाह रहा था कि अमूमन लोग जिंदगी के अंदर कभी कभार अपने दोस्तों से या किसी और से बात करने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। कहते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके दुख दर्द शेयर करने वाला, उनकी वैल्यू, उन्हें वैल्यू करने वाला, उनको समझने वाला ज़िंदगी में नहीं है। तो इसमें अपने परेशान मत हो कि दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर आएंगे जो कभी ना कभी आपको वैल्यू करेंगे, आपकी असल कीमत को समझेंगे और ये एहसास करेंगे कि हाँ, वो बहुत खुश हैं आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर पाके। तो आज की वीडियो बेसिकली आप सब लोगों के लिए थी और ये बात क्योंकि मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूं। और अब मेरी वीडियो का वक्त पहुंचता है इख्तिताम पे, इसी वादे के साथ कि एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा जो किसी ना किसी तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ला सकेगी। दिस इज सैफुल्लाह सोहेल साइनिंग ऑफ।